रांची के एक प्रतिष्ठित होटल में अभी हम मौजूद हैं और आज इसकी स्थिति जो है वो जर्जर सी हो गई है। 5 स्टार होटलों में से एक माना जाने वाला अशोका होटल ये है और यहाँ के आप देख सकते हैं कि स्थितियां और कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो अभी भी यहाँ पर आते हैं, अभी भी ये नौकरी में है। पता नहीं वेतन मिलता है या नहीं, लेकिन जो होटल की कंडीशन आप देख सकते हैं, जो इसकी स्थिति है वो स्वयं बयां कर रही है कि ये जो है बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ये राहें ताक रही हैं कि कोई आए और इसका जो है पुनरुद्धार करे। हालांकि सभी जो चीजें हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन सरकारी कामकाज है, सरकारी जो है उसके अंडर में है, तो इसीलिए आज इसकी स्थितियां कह सकते हैं कि ये है। अगर निजी हाथों में होती तो आज ये चकाचक होती। हम बात करते हैं यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग यहाँ पर अपना दशक लगा चुके, दशक जो है 10 साल से भी ऊपर दिए हैं। आपको बता दें कि 1988 में इसका निर्माण हुआ था। 1988 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इसकी स्थिति जो है ऐसी हो गई है। देखिए, ये होटल आईटीडीसी और बीएसटीडीसी का एक ज्वाइंट वेंचर था, जिसको भारत सरकार के द्वारा अगर डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान के अंतर्गत इसको झारखंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का बात किया गया। 2018 में इसको झारखंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने के नाम पर इसको बंद कर दिया गया। हम लोग को बोला गया कि 2-3 महीना में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप लोग सभी झारखंड गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन वो प्रक्रिया 4 साल हो गई, जहां से शुरू हुई थी वहीं अटकी हुई है। इस बीच में हमारे कुछ एम्प्लॉय अपनी इच्छा से भी बीआरएस लिए, कुछ को जबरदस्ती बीआरएस दिया भी गया, लेकिन उन्हें 1 पैसा का भी योगदान नहीं दिया गया। ना कि उनका ग्रेचुइटी दिया गया, ना उनका लीव इनकैशमेंट दिया गया, ना ही उनको पेंशन की सुविधा दी गई है। आज तक वो लोग दर दर भटक रहे हैं। पुराना वेतन जो हम लोगों का था, जब होटल चल रहा था उस समय भी हम लोग का कुछ वेतन बाकी था, और जब से बंद था उस समय तक अभी तक कुल 5 साल का वेतन हम लोग का जो है वो बाकी है। ना तो राज्य सरकार देने को तैयार है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार है। हम लोग के साथ स्थिति ऐसी हुई है कि हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। और जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो भारत सरकार बोलती है बिहार गवर्नमेंट का दोष, बिहार गवर्नमेंट बोलती है भारत सरकार का दोष। झारखंड गवर्नमेंट 9 करोड़ 83 लाख रुपया भारत सरकार को अपने शेयर का योगदान दे चुकी है, फिर भी उनको अपना शेयर का ट्रांसफर नहीं किया गया। पता नहीं क्या प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन इस बीच में हम स्टाफ का क्या दोष है, हम लोग को क्यों मारा जा रहा है? इसी उद्देश्य से, इसी चीज को सुनाने के लिए हम लोग 5 साल से सरकार के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। अंततः हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि कल 12 बजे हम लोग यहीं पर इसी प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। अच्छा, बहुत ही दुख की बात है कि ये आत्मदाह करने को मजबूर हो गए, विवश हो गए। अच्छा, पिछले 10 सालों से किस तरह से जो जीविकोपार्जन है वो कैसे चल रहा था? देखिए, अभी तो हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। देखिए, सबसे बड़ा दुख क्या है, हम लोग कैसे भी जिंदा है, आदमी है, सांस ले रहा है, जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, झारखंड सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है। क्यों बोल रहे हैं दोष है? क्योंकि बात हो रहा है कि स्टाफ को पैसा देने का बात, तो ये झारखंड सरकार 25 करोड़ रुपया 2 साल पहले से निकाल के रखी है कि आईटीडीसी और बिहार गवर्नमेंट हमको प्रॉपर्टी सौंपे, हम 25 करोड़ देते हैं और स्टाफ, ये जो झारखंड सरकार उस पैसे से या आईटीडीसी उस पैसे से जो है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन आईटीडीसी जो है, झारखंड सरकार, आईटीडीसी लोन लेकर के इस होटल को बात कर रही है कि लोन लेंगे और लोन से होटल के कर्मचारी का पैसा चुकाएंगे। जब आपको झारखंड सरकार 25 करोड़ लेके खड़ी है, तो आप 25 करोड़ नहीं ले रहे हैं बल्कि लोन लेने का बात कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है कि झारखंड सरकार उस लोन पे 12% इंटरेस्ट का बात हो रहा है, वो भी देने के लिए तैयार है। तो ये क्या खेल हो रहा है कि आप पैसा लेके खड़े हैं, वो लेगा, आपको प्रॉपर्टी देगा, लेकिन आप वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हम लोन लेके स्टाफ को पैसा देंगे, वो भी पूरा नहीं देंगे, कुछ पैसा अमाउंट देंगे, लोन लेके देंगे, उस पर 12% इंटरेस्ट जो होगा, हाँ, वो जो है झारखंड गवर्नमेंट देगी। तो आप ही बताइए कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे हाथ से लीजिए और प्रॉपर्टी दीजिए, तो वो कहेगा कि नहीं, इस पर जो है ऐसे नहीं करेंगे, आप इंटरेस्ट पर हम पैसा लेकर के देंगे। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट में देने का बात क्या हो रहा है? बहुत खेल हो रहा है। झारखंड सरकार का भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी बात भी किए, केंद्र सरकार को लेटर भी भेजे
यहाँ से पर्यटन विभाग से कार्रवाई भी हो रहा है, लेकिन आप बोल्डली क्यों नहीं बोल रहे? 9.5 करोड़ रुपए आप दे के बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मुंह से कुछ बोली नहीं निकल रहा है ना? आपके क्षेत्र में है, जमीन आपके नाम से है, आप मोटेशन अपने नाम से करवा चुके हैं, आप कब्जा कीजिए। हॉल तो सांसद कोटा से है, आप हॉल खोलिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आप सरकार अपना दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इस आपके दोस्ती में तो हम लोग मर रहे हैं। आप लोगों ने किन्हें किन्हें ज्ञापन सौंपा? कोई सांसद है या कोई जनप्रतिनिधि? माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, उनके जो प्रधान सचिव है पीके मिश्रा है, वो रेड्डी साहब जो है मंत्री हैं, वो टूरिज्म सेक्रेटरी को, एमडी संबित पात्रा जी को, एमडी आईटीडीसी, एमडी बीएसटीडीसी, टूरिज्म, सीएम बिहार, सीएम झारखंड, सबको दिए हैं। कोई ऐसा नहीं है, हर लेटर सबको देते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। हर बार केवल होता है कि लेटर फॉरवर्ड होता है, बस दिखाता है कि बहुत बेचैन है, राष्ट्रपति का लेटर आने के बाद खत्म सब। एक आश्वासन मिलता है, लेकिन अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो ये भूतिया जो है होटल बन चुका है। कभी शान हुआ करता था, झारखंड किसान कहे जाने वाले, आज ये होटल की ऐसी स्थिति है। अगर यहाँ के हॉल की कैपेसिटी की बात करें तो वो 4 से 5 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, बीच में कोई पिलर भी नहीं है। काफी खूबसूरत जो हॉल है वो अंदर का हुआ करता था। लोग शान एक रॉयल फील करते थे जब इस होटल में आया करते थे, और देश विदेश से जो भी आते थे, जो पर्यटक आते थे, वो यहाँ पर, हालांकि अब देखना होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पर्यटन विभाग हो, वो कब इस पर ध्यान देती है और कब इसका जीर्णोद्धार होता है, कब ये अशोका होटल पहले की तरह होता है। साथ ही साथ सबसे दुखद खबर तो ये है कि जितने एम्प्लॉय हैं वो अब आत्मदाह करने को मजबूर हैं। कई ने तो मजबूरन वीआरएस ले लिया, लेकिन कई जो हैं अभी भी एक आस बना करके यहाँ टिके हुए हैं कि कब जो है नींद खुलेगी और जो है हमारा यहाँ से एक उम्र हो गया है, तो अब चाहते हैं कि यहीं पर जो भी नौकरी पेशा हो, यहीं से हम रिटायरमेंट लें। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज।